नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का बड़ा विचित्र दिन था। कई सारी खबरें दिन के दौरान आई और मार्केट ने काफी उतार चढ़ाव देखा और अंत में सारी जो उसकी तेजी थी वो काफूर हो गई। बावजूद इसके कि तेल में कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं हुई, करेंसी भी स्टेबल थी और कोई दुनिया में बड़ी खबरें वैसी नहीं आई, जबकि गोला बारूद चल चुके थे खाड़ी में। फिर भी मार्केट में एक खबर आई जिसने मूड और सेंटिमेंट खराब किया और वो था एमफी का डेटा मई महीने का। विस्तार से उस पर बातचीत होगी और साथ ही कई सारी और नई खबरें आई हैं ताजा तरीन, उन सब पे बातचीत होगी। स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं पहले समय की बिग पिक्चर क्या है। तो इवनिंग रिपोर्ट के हिसाब से इस समय की जो ताजा तरीन खबरें हैं, मार्केट में आज क्या हुआ, तो मार्केट ने अपना पूरा गेन, मार्केट लॉस्ट इट्स गेन डिस्पाइट लोअर क्रूड, स्टेडी करेंसी, as MFI data indicates that the retail is losing patience, losing stability. रिटेल निवेशक के धैर्य की परीक्षा हो रही है। द बिगेस्ट लॉसेस वेर इन द मिड एंड स्मॉल कैप शेयर्स। सबसे ज्यादा मिड स्मॉल कैप में कल जो रिकवरी आई थी, आज फिर गिरे। ब्रेंट ऑयल 92-93 के बीच में है, कोई खास बढ़त नहीं हुई है। ट्रंप ने एक लेटेस्ट धमकी दी है। एफआईआई ने आज थैंकफुली कम बेचा, लेकिन फिर भी 2124 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। और यूएस का इन्फ्लेशन 3 साल की नई ऊंचाई पर चला गया है, 4% से ऊपर। चलिए विस्तार से बातचीत करते हैं क्योंकि आज काफी इंपॉर्टेंट है। ये एकदम ताजा तरीन बता देता हूं आपको अपफ्रंट कि ईरान को एक धमकी देते हुए ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने ट्वीट लिखा है। उसमें बताया कि हम बहुत दिन से बातचीत कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है और ईरान को ऐसा लगता है कि उसने काफी कुछ कर लिया है, बहुत महान है, तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ऐसी वो रेटरिक धमकी 1-2-3 दर्जन बार दे चुके हैं, लेकिन एकदम ताजी आई तो हमने कहा आपको बता दें। और इसका कोई खास असर अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अपफ्रंट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये खबर धमकी के तौर पे आई है। दूसरी खबर जो आई है अमेरिका की तरफ से, वहां का इन्फ्लेशन 4.2% मई में पहुंच गया है, जो कि 3 साल का हाईएस्ट लेवल है। अप्रैल 2023 के बाद से ये सबसे ऊंचा स्तर है, प्राइमरली fueled by sharp rise in energy cost amid the Iran conflict। 4.2% उनकी टॉलरेंस लिमिट से बहुत ऊपर है। हमारे नंबर भी आने वाले हैं कल परसों में, उनको भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से आते हैं। और कोर जो रेट होता है, जो इन्फ्लेशन का कोर रेट है, जिसमें से जो वेरिएबल्स है फूड एनर्जी, उसको हटा दें, वो भी 2.9% है ईयर ऑन ईयर, विच इज द हाईएस्ट सिंस सितंबर 2025। तो दोनों नंबर बढ़ के आए हैं। 18 तारीख की पॉलिसी में इसको टेकन फॉर अकाउंट लिया जाएगा। तो ये दो बड़ी खबरें थी, अपफ्रंट बताया। अब चलिए चलते हैं अपने बाजार में, देखते हैं आज क्या हुआ। देखने में आपको लगेगा निफ्टी केवल 27 पॉइंट नीचे बंद हुआ, 136 पॉइंट निफ्टी 500 गया और बैंक निफ्टी मात्र 94। लेकिन दरअसल कहानी चार्ट देख के आपको समझ में आएगी कि दिन की शुरुआत इतनी खराब नहीं थी, जो शाम तक वो सारी तेजी चली गई। और अब मिडल स्मॉल कैप में आप देखिए 1.25% 1.5% तक की गिरावट आई है। ये इस चार्ट में और इस हीट मैप में आपको देख के लगे। हीट मैप देखिए आप, ग्रीन बॉक्सेस 2-4 हैं, बाकी सब रेड, पिंक या ग्रे में गए हैं। बैंक शेयरों ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बहुत मजबूती दिखाई उन्होंने, लेकिन बाद में वो भी अपनी उस मजबूती को कायम नहीं रख पाए। इसीलिए आपको ये एडवांस डिक्लाइन का जो हीट मैप है ये भी गड़बड़ दिख रहा है। ये देखिए आप चार्ट, आप इंट्राडे देखिए, टॉप बनाया इसने दोपहर में और वहां से एकदम डे लो पे जाके निफ्टी बंद हुआ। तो देखने में 27 पॉइंट लग रहा है नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली उसने अपनी सारी बढ़त गंवाई। हमने सुबह चर्चा की थी, बहुत ध्यान से मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 2050 सॉरी 23,250, 23,300, 23,350 पे गजब की कॉल राइटिंग है और सेम चीज नीचे पुट राइटिंग में भी है। तो मार्केट ऊपर जाके टिक नहीं पा रहा है, हिल्ले बहाने रोजी मौत। मतलब कुछ भी आप तर्क बना लो, लेकिन टिकता नहीं मार्केट वहां पे। और आप मंथली चार्ट में देखेंगे वहीं जाके उसी जगह फिसल हो रहा है। लगातार कई हफ्तों से ये सिलसिला चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए, इंट्राडे चार्ट आप देखिए, जो उसने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के साथ मजबूती बनाई थी, वो वही डे लो पे जाके बंद हुई। और आप मंथली चार्ट देखेंगे तो देखिए कितना डब्ल्यू बन गया है। ये बहुत ही
अच्छा चार्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए उसको भी मद्देनजर रखिए आप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुआ, कहां से हुई। देखिए बैंक की तरफ से मदद मिली क्योंकि गैप अप हुआ, उसके बाद सस्टेन किया, लेकिन फिर वो सारी तेजी गायब हो गई। फिर भी आप देखिए कि जो टॉप बैंक है, वेट वाले बैंक है, वो नहीं गिरे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सब ने मजबूती दिखाई, उसके बावजूद गिरे क्योंकि इधर से एक तो टेक पूरा आपको दबा रहा था और बाकी बैंक सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती नहीं आ रही थी। और एचडीएफसी बैंक देखिए आप, टॉप से 1.2% केवल मजबूती अपनी बचा पाया, जबकि काफी ऊपर गया था। आप आईसीआईसी बैंक को देखेंगे, टॉप पे बनाया, वहां से फिर नीचे नीचे कंसोलिडेट होके गिरा। और आप इन्फोसिस को देखिए, 3% आज गिरा है, 1145 पे आ गया है। इंस्टेंटली अगर आप आरआईएल का चार्ट देखिए, एक या दो कैंडल में पूरा आरआईएल का सफाया हो गया, जो एक समय बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, इसलिए लग रहा था आज आरआईएल ही मार्केट को सपोर्ट करेगा, लेकिन वहां से देखिए आप एकदम डीलो पे जाके बंद हुआ, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यही मैं रोज डिस्कस करता हूं कि जो लार्ज कैप टॉप शेयर्स है ना, वो बिल्कुल मदद ही नहीं कर रहे हैं इंडेक्स को ऊपर ले जाने में। तो बेचारे मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कितना सपोर्ट करेंगे। तो ये जो चार्ट आपको मैंने चार दिखाए, यही है मार्केट को ऊपर नीचे रोज घुमाते हैं। लेकिन आज आरआईएल की जो ये फिसलन है, ये बहुत कन्विंसिंग नहीं थी क्योंकि पिछले कई दिनों से गिर रहा था। आज उम्मीद बनी थी कि शायद थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन वो फिर से नीचे गया। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए, 19, 31, 115, 185, 5, 9, 10, 38, 22, 58 अच्छा नहीं है। अभी आपने हीट मैप में देखा है, उसी का रिफ्लेक्शन आप मार्केट में देख लीजिए, तो आपको सेक्टोरली भी दिखेगा, कमजोरी दिखेगी, कौन ड्रैग कर रहा, कौन ऊपर ले जा रहा। ये देखिए साहब, एनर्जी, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक तगड़े गिरे हैं आज, 1.5% के आसपास। आईटी रुक ही नहीं रही उसकी गिरावट, बारी बारी गिरते हैं, एक दिन टीसीएस गिरता, फिर इन्फोसिस गिरता, फिर टीसीएस गिरता, फिर किसी दिन साथ में गिरते हैं। देखिए एन चंद्रशेखर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, मैं थोड़ा उस पर और गहन मंथन कर रहा हूँ, फिर उस पर शो भी बनाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि जितने एजेंटिक एआई हमारे पास होंगे, जितने एजेंट होंगे हमारे पास, उतने ही एम्प्लॉय होंगे। अब 5 लाख एम्प्लॉय 5 लाख एजेंट थोड़ी होंगे, 3 लाख एम्प्लॉय 3 लाख एजेंट थोड़ी होंगे। मतलब समझ रहे हैं इसका, मैन पावर कम होगा वहां पे। तो टीसीएस को ये बात अब बहुत दिनों बाद समझ में आई। एनीवे खैर, आप देखिए एनर्जी, रियल एस्टेट, मेटल, पीएसयू बैंक, आईटी, ऑटो, फार्मा सब में पिटाई थी। बचे कौन? दो, एफएमसीजी और फिनसर्व। थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने सपोर्ट किया, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बैंक के जो टॉप शेयर थे, उनकी मदद के बावजूद बैंक निफ्टी नीचे था, इसीलिए क्योंकि वो सेंटिमेंट बिगड़ गया था। जून 10 का आंकड़ा अगर हम देखें तो 2000 करोड़, 2100 करोड़ की आज भी सेलिंग की, और 3000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। आज डीआईज ने थोड़ी अच्छी बाइंग की कंपैरेटिवली एफआईआईज के, फिर भी ये नंबर कोई बहुत मददगार साबित नहीं हुआ क्योंकि सारी रैली काफूर हो गई। देखिए एक तो खाड़ी में जो अभी ट्रंप ने जो ट्वीट अभी डाला है मार्केट के बाद आया, लेकिन क्या ये आप अज्यूम करेंगे कि नहीं, मालूम था कि ऐसा कुछ धमकी आएगी तो गिर जाएंगे, लेकिन उस धमकी से क्रूड पे ऐसा नहीं पड़ा, इसलिए मैं उसको कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा हूँ कि उसकी वजह से हमारे मार्केट की तेजी पूरी गायब हो गई। करेंसी हमारी स्टेबल थी, बहुत गिरी नहीं। एफआई ने भी आज 2,000 करोड़ का बेचा है, तो मार्केट क्यों गिरा? मार्केट अभी बताता हूं मैं क्यों गिरा। गोल्ड सिल्वर गिरे, ठीक ठाक गिरे हैं। अब देखिए 4168 पे, 4368 पे गोल्ड आ चुका है, सिल्वर 6400 के आसपास चल रहा है, काफी बड़ी गिरावट दिख रही है। लेकिन असली खेल ये है, एमफी ने आज क्या, वो हर महीने इसी दिन 10 तारीख को डेटा डालते हैं। तो एसआईपी का डेटा आया 2026 मई का, यानी पिछले महीने का। जनवरी से आप देखिए और मई तक आ जाइए, 31,000 करोड़ था जनवरी में, फरवरी में घटा, मार्केट बहुत कमजोर था फरवरी में, मार्च में बढ़ा, फिर अप्रैल में घटा और मई में घटा। तो आप कहोगे 31,115 और 30,954 कौन सा बहुत ज्यादा गिर गया भाई? एब्सोल्युटली यू आर राइट, थोड़ा सा ही गिरा है, बहुत ज्यादा नहीं गिरा है एसआईपी का डेटा। लेकिन इसके आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए इक्विटी इनफ्लो कितना था, ये तरह तरह की जो चीजें होती है उसमें से इक्विटी सेगमेंट में कितना पैसा आया, 38,000 करोड़ से 22,000 करोड़ रह गया है।
लगभग 35-40% गिर गया है भाई इक्विटी सेगमेंट में। अब एसआईपी तो कम नहीं हुई ज्यादा, लेकिन इक्विटी सेगमेंट में इतनी बड़ी कमी कैसे आ गई है, जबकि अप्रैल में 38,000 करोड़ था, अब 22,000 करोड़, 23,000 मान लीजिए उसको, और उसको 38.5 मान लीजिए, इतनी बड़ी गिरावट हुई है। मार्च से देखिए आप, कहीं से अगर आप कहीं से भी कंपेयर करेंगे ना, तो आपको ये नंबर बहुत कमजोर दिखेगा, क्योंकि इक्विटी सेगमेंट में पैसा कम आया है। अब जरा हम देखते हैं कि किसमें किसमें कितना था। अप्रैल में फ्लेक्सी कैप में 10,000 करोड़ गया था, मई में फ्लेक्सी कैप में 5,000 करोड़ गया, 49% की कमी। लार्ज कैप में 2,500 करोड़ गया था, अभी सिर्फ 1,600 करोड़ गया, 37% की कमी। मिड कैप में 6,500 करोड़ गया था, अभी 4,300 करोड़ आया, 33% की कमी। और स्मॉल कैप में लगभग 7,000 करोड़ था, जो 28% गिर के 4,945 करोड़ मिला है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए कि भैया एसआईपी का नंबर तो इतना नहीं गिरा, तो ये कैसे इतना हो गया। ये अलग अलग जो फ्लेक्सी कैप सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था, सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था, लेकिन गिर गया। लार्ज कैप भी गिर गया, मिड स्मॉल भी गिर गए, तो पैसा गया किधर अगर एसआईपी कम नहीं हुई है तो। गोल्ड ईटीएफ में चलने से पहले मैं आपको यहां ये बता देना चाहता हूं कि दरअसल जो लोग लमसम करते थे पैसा, या वन टाइम डाल दिया या एक साथ डाल दिया, उसमें भारी कमी आई है। अब मैंने इसलिए कहा कि धैर्य की, पेशेंस की परीक्षा हो रही है एसआईपी वालों की या रिटेल इन्वेस्टर की, क्योंकि रिटेल में भी बहुत सारे लोग हैं ना जो लमसम डालते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो पैसा नहीं जा रहा, सिग्निफिकेंट कमी आई है। अब जो एसआईपी वाला है उसका ही पेशेंस बाकी है, अगर उसका पेशेंस भी टूटा तो मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। डेटा खुद बोल रहा है, और ये बात हम लोग कितने दिन से, थैंकफुली कि अगर आप टीएनएस के मेंबर हैं तो आपको मैं हमेशा कहता था लमसम मत डालना, क्योंकि लमसम का ट्रेंड मुझे दिख रहा था कि लमसम में लोग पैसा नहीं डाल रहे। एनीवे आगे बढ़ते हैं। गोल्ड ईटीएफ देखिए आप, जनवरी में जब गोल्ड में पीक था तो 24,000 करोड़ गया था, मई में 750 करोड़ का विड्रॉ है, सिल्वर में 2100 करोड़ का विड्रॉ है, अप्रैल में 127 करोड़ था, उसमें तो पिछले 4 महीने से विड्रॉ चल रहा है, लेकिन इस बार का विड्रॉ बहुत भारी है। देखिए जनवरी में काफी पैसा 9-9,500 करोड़ गया सिल्वर ईटीएफ में, फरवरी में विड्रॉ हुआ, मार्च में विड्रॉ हुआ, अप्रैल, लेकिन विड्रॉल कम होता जा रहा था। अचानक से मई में विड्रॉल बढ़ गया क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस नीचे आ गए। गोल्ड में देखिए आप, अप्रैल तक धीरे धीरे कम हो रहा, थोड़ा थोड़ा लोग डाले थे, लेकिन मई में अचानक 700 करोड़ का विड्रॉल, क्योंकि प्राइस नीचे गए हैं। इट शोज द बिहेवियर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। सेम चीज आपने जब देखी कि एसआईपी का नंबर उतना बुरा नहीं है, तो रिटेल का नंबर इतना खराब या इक्विटी का नंबर इतना खराब कैसे आ रहा है। वो खराब इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स में जहां सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था वहां कम गया है, लगभग 30 से 40-50% तक कम हुआ है। तो इस बार का जो एसएमपी का डेटा आया है एसआईपी का, ये डैम्पनर है। आज मार्केट गिरने का मेरे हिसाब से एकमात्र कारण यही था, क्योंकि आपकी करेंसी स्टेबल थी, क्रूड स्टेबल था, बैंक शेयर चल रहे थे, इवन निफ्टी चल रहा था, और खाड़ी से कोई बुरी खबर आई नहीं थी। ये ट्रंप का ट्वीट और यूएस का इन्फ्लेशन शाम को आया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया देखो आने वाला था नंबर, हम लोगों ने जोड़ लिया, तो आने वाला नंबर तो सुबह से वैसा होता ना, और एफआई को बेच के जाते, एफआई ने भी नहीं बेचा आज, तो आज एफआई को भी आप दोष नहीं दे सकते, 2,000 करोड़ को बेचा उन्होंने। सो सिनेरियो ये है इस समय दोस्तों कि हमारे जो मार्केट में जो तस्वीर बनती दिख रही है वो अब चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि अगर रिटेल का पेशेंस टूटा तो कांड हो जाएगा। अभी तो ये नंबर हमको केवल लमसम का ही लग रहा है, क्योंकि वही एक सेगमेंट है जहां पे पैसा नहीं आया होगा, बाकी तो एसआईपी का ओवरऑल नंबर तो अभी बहुत बुरा नहीं दिख रहा है। तो प्लीज बी केयरफुल। मार्केट एक ऐसे जोन में चला गया है जहां पे ये बता पाना, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अगले घंटे में क्या होगा। देयर आर सो मेनी मैक्रो फैक्टर्स विच आर येट टू कम। अभी अपना इन्फ्लेशन का नंबर भी आना है अपने यहाँ, अभी जो ये 15 दिन बाकी है यहाँ से ट्रेडिंग वाले, उसके बाद हम नए नतीजे वाले सिलसिले में पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे मैक्रो पिक्चर हैं जो मूड खराब कर सकते हैं, जिसमें एक ट्रिगर सिर्फ आज आपको दिखा है, वो एमफी का डेटा है। होपफुली कल सुबह कुछ राहत होगी, लेकिन आज हमें यूएस मार्केट देखना पड़ेगा, जो इस समय फ्यूचर्स काफी नीचे है।
क्योंकि वहां का इन्फ्लेशन का डेटा भी बहुत खराब आया है और ये खराब नंबर मार्केट का मूड यूएस में खराब कर सकता है, क्योंकि केविन वॉश जो है उनका हमें पता नहीं है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। हमने सुना है उनके बारे में, पढ़ा है, लेकिन जब वो पहली बार अपनी कमेंट्री देंगे तब हम लोगों को समझ में आएगा कि उनका टोन टेनर क्या होता है। इसलिए अमेरिकी बाजार में भी इस बात की चिंता आज बढ़ सकती है। बहरहाल इतना ही आज इवनिंग रिपोर्ट में। कल सुबह 6:55 पे तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट आज यूएस के होने हैं, शाम को होने हैं, इन सब पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें मेहनत करने के लिए संबल मिलता है। थैंक यू सो मच।